We have wings, we can fly. Look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love. We can rise up above. Make us strong at the core. Make us ready to explore. Make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers. We are the trailblazers. We are the go-getters. We are the wave riders. We are the Jaypurians. Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Play Group to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. रंग और उल्लास के पर्व होली को जिले में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. शनिवार को नगर कोतवाली में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित शहर के संभ्रांत नागरिकों ने होली पर्व पर साफ सफाई, पानी और बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया. लोगों के निशाने पर नगर पालिका रही. उनका कहना था कि शहर की साफ सफाई व्यवस्था बस से बदतर हो चुकी है. वाटर सप्लाई का भी बुरा हाल है. लोगों ने मांग किया कि पर्व पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने साफ सफाई और वाटर सप्लाई के लिए नगर पालिका व विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि पर्व पर कोई नई परंपरा न डाली जाए. होलिका दहन पुराने स्थानों पर ही हो, अखाड़े व लाग तय स्थान से ही निकाले जाएं. बैठक में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने कहा कि होली पर्व पर शांति बनाए रखें, किसी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है. इस अवसर पर SDM सदर पंकज श्रीवास्तव, COCT ईला मारन, नगर कोतवाली प्रभारी विनय कुमार मिश्र, व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल, पद्माकर लाल वर्मा, रामकृष्ण मिश्र, नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रवीण श्रीवास्तव, हनी, अभिषेक जायसवाल, दीनू आदि उपस्थित रहे. इससे पहले होली पर्व के मद्देनजर शहर कोतवाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नगर के व्यस्तम इलाकों से होकर गुजरा. एक ग्रामीण लोकोक्ति है कि माई का जीरा गाय का, बाप का जी कसाई का, और इस लोकोक्ति पर तब विश्वास करना ही पड़ा जब पुलिस ने दयाराम यादव को अपनी 21 वर्षीय सगी बेटी ज्योति यादव की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। मामला तहबरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर का है।
थाना प्रभारी देवानंद की तत्परता से मामला प्रकाश में आया, जबकि गांव वालों से लेकर ग्राम प्रधान व लड़की के परिजन तक यही बता रहे थे कि छत से गिरने के चलते लड़की की मौत हुई है। परंतु मौके पर पहुंचे एसएचओ देवानंद की तफ्तीश के बाद पूरा मामला ही उलट गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकीकत सामने आई। एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक लड़की के पिता व अभियुक्त दयाराम यादव ने बताया है कि उनकी बेटी का गांव के ही एक लड़के अरुण यादव से प्रेम संबंध था और मई 2018 में उसके साथ भाग चुकी है। दूसरा, वह उनसे अपनी 3 बीघा जमीन अपने नाम करवाने की जिद पर अड़ी हुई थी। उन्हें फंसाने मारने की धमकी भी दे रही थी। आज जाकर उन्होंने अपनी ही बेटी का गला दबाकर उसे मार डाला। थाना प्रभारी देवानंद ने इस सनसनीखेज घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया। करीब 4 दिन पहले एक सूचना थाने पे आई थी कि एक लड़की ज्योति है, जिसकी एज लगभग 21 वर्ष की है, वो छत से गिर गई, उसकी मौत हो गई है। थाने पे तबाकिया दर्ज करके मुकदमा जीडीम दर्ज करके उसमें और मामले को समाप्त कर दिया गया था। हमारे एसएचओ विवेकानंद मौके पे गए, देवानंद मौके पे गए थे और जाकर उन्होंने देखा उसमें तो कुछ शक हुआ, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वो जो विमान पे रखा हुआ था टिकठी पे, वो डेड बॉडी को नहलाया नहीं गया था। इनको शक हुआ, उस डेड बॉडी को लेके आए, पोस्टमार्टम कराया इन्होंने, तो पोस्टमार्टम से निकला कि उस लड़की को गला दबा के मारा गया था और इसके बाद उसको हत्या में तरमीम मुकदमे को किया गया। और लड़की के फादर को, जो मुकदमा के वादी थे, उनको थाने पर लाया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया तो जानकारी ये हुई कि उस लड़की का गाँव के लड़के अरुण से अफेयर चल रहा था और अपने बाप से वो चाह रही थी कि वो जो ज़मीन उनके बाप के नाम है आदि इसके नाम कर दे और शादी करके उसके साथ रहे वो। इसी बात को लेकर के उस दिन थोड़ा संघर्ष बाप से लड़की का हुआ था और इसी दोनों बात को लेके वो फादर बड़े गुस्से में आ गए और उसका गला दबा के हत्या कर दी उसकी। और बाद में उस हत्या को छुपाने के लिए छत पे डेड बॉडी को ले गए ये और वहीं से उसको सर के बल फेंक दिए। नीचे ईंटा पड़ा हुआ था, उस पर सर गिरा, उसका सर फट गया था और जिससे कि उस हत्या को छुपाया जा सके। लेकिन चूँकि पुलिस काफ़ी अच्छी इसमें तफ्तीश की है और इसमें जो पोस्टमार्टम हुआ इससे उनकी पूरी की पूरी जो है कलई खुल गई है। जो पिताजी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको अभी आपके सामने लोगों ने पेश किया उन्हें और अब वो जेल जाएंगे इसमें, चूँकि जो मुकदमे के वादी थे और इस केस में वही इस मुकदमे में अभियुक्त बन गया है। सब मिला के इसके 2 रीज़न थे, एक तो लड़की का अपने पड़ोसी से प्यार करना, शादी करने की जिद करना, दूसरा अपने पिता से 3 बीघे जमीन अपने नाम बैनामा करने की जिद करना। इस बात को लेकर इनके फादर नाराज, इसलिए हत्या इनकी की गई है। इस घटना में इनके परिवार के और कोई भी इन्वॉल्व है या अकेले जाइए? अब चूँकि ये कह रहे हैं खुद ही हमने मारा है उसको और हमारे संघर्ष हुआ उस लड़की से, तो अभी तो खैर इन्हीं का नाम आया है। विवेचना इस जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने बूथ लेवल एजेंटों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के बारे में बताएं। इसी के साथ ही साथ जिलाधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वीडियो वैन चलाए जाने की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा दी जाएगी। राजनीतिक दलों या प्रत्याशी की अनुमति की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। बाइक रैली में 10 से अधिक बाइक शामिल नहीं होगी। रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोड शो करने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन के समय नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में केवल 2 वाहन अनुमन्य होंगे। नाम निर्देशन के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। नाम निर्देशन करने वाले उम्मीदवार के साथ केवल 4 व्यक्ति को ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के पूर्व 3 पोलिंग पार्टी ITI मैदान, 2 पोलिंग पार्टी डेंटल कॉलेज, 3 पोलिंग पार्टी कृषि फार्म कोटवा तथा 2 पोलिंग पार्टी चंडेश्वर कॉलेज और इस प्रकार से कुल 10 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण ने BU, CU तथा वीवीपैट का प्रदर्शन करके राजनीतिक दलों को दिखाया कि EVM मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, मुख्य विकास अधिकारी DS उपाध्याय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वक्त गुजर जाएगा, कारवां गुम हो जाएगा, तुम्हारे रिवाजों खिताबों का सिलसिला किताबों के जरिए ही गाया जाएगा। और इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करते हुए नई पीढ़ी को अल्लामा इकबाल अहमद सुहेल से रूबरू कराने के लिए दानिश सुहेल नाम से लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन हुआ। सिविल नेशनल PG कॉलेज के सभागार में शनिवार के दिन जिन 2 खास किताबों का विमोचन हुआ उनमें एक दानिश सुहेल रही जो डॉक्टर शबाबुद्दीन की कलम से निकली, तो दूसरी किताब अनीस अहमद के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम हजरात मुगीरा व उस्मान पर इत्तेहाम रही। बतौर मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबू सुफियान इस्लाही ने कहा कि इकबाल सुहेल एक बड़े ही अच्छे शायर थे। उन्होंने अपनी कलम से आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के मतवालों का हौसला बढ़ाने का काम किया। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी इकबाल सुहेल की रचनाओं व योगदान पर रोशनी डालते हुए कहा कि इकबाल सुहेल आज के रसूल थे। दोनों हैं, उनका एक शेर पढ़ दूं शायद मसला बहुत सारा हल हो जाएगा। वो जब उनका जो गज़लिया वो आप देखेंगे कुल्लियात में जो स्टार्ट होगा उसमें जो तसव्वुर से मावरा न हुआ वो तो बंदा हुआ, खुदा न हुआ। इन्हें खुदा के लिए आप अगर सोच सकते हैं, आपकी सोच के अंदर आ सकता है तो खुदा नहीं हो सकता। जहाँ अकल थक जाए आदमी परेशान है वहाँ खुदा होता है। ये बड़ी अहम बात कही है, जो तसव्वुर से मावरा न हुआ वो तो बंदा हुआ, खुदा न हुआ। और चूँकि ये सहाबा से मुताल्लिक़ एक है, वहाँ उन्होंने कहा कि जो सहाबा का खाके पा न हुआ, कोई बड़ा हो, जो सहाबा का खाके पा न हुआ मर्तबा दाने मुस्तफ़ा न हुआ। जो सहाबा का खाके पा न हुआ मर्तबा दाने मुस्तफ़ा न हुआ। सहाबा से मोहब्बत रसूल से मोहब्बत की अलामत है और रसूल से मोहब्बत ये ईमान की शर्त। इकबाल सुहेल आशिक़ रसूल थे। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर गयास असद खां, डॉक्टर इलियास हुसैन, डॉक्टर रविंद्रनाथ राय, डॉक्टर आसिम आदमी, डॉक्टर आरिफ रफ़ी, मौलाना उमेर सिद्दीक नदवी, मौलाना कमरुज्जमा, डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम, डॉक्टर अलाउद्दीन खां, डॉक्टर इलियास आजमी, अख्तर रशीद, मिर्जा साने आलम बेग, डॉक्टर जावेद अली सहित तमाम लोग मौजूद रहे। दानिश सुहेल के राइटर डॉक्टर शबाबुद्दीन ने कहा कि अल्लामा इकबाल सुहेल हिंदू मुस्लिम एकता के महान पक्षधर थे। आज़ादी की लड़ाई में उनके कलामों ने धार दी। किसानों मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने देश और देश के लिटरेचर दोनों को मजबूती प्रदान की। ये अल्लामा इकबाल सुहेल जो आज़मगढ़ की एक नामवर शख्सियत, ये शायर थे, अदीब थे और बड़े सियासतदान थे और एक लीडिंग लायर भी थे आज़मगढ़ के। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका आज यहाँ पर इजरा हो रहा है। 2 साल पहले इकबाल सुहेल की शख्सियत और उनके कारनामों पर एक नेशनल सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार में जितने भी पेपर्स पढ़े गए उनको एकजा करके शाये किया गया है और वो किताब दानिश सुहेल के नाम से मुरतब हुई है। उसी का इजरा है आज यहाँ। इकबाल सुहेल साहब बड़े आलिम थे, बड़े शायर थे, बड़े अदीब थे और उसी के साथ साथ एक अच्छे वकील थे और एक अच्छे सियासतदान भी थे। 1935-36 में जब पहली बार यहाँ इलेक्शन हुआ तो उस असम्बली के लिए भी आज़मगढ़ से वो चुने गए थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे और वो हमेशा सेकुलर सियासत को पसंद करते थे, कांग्रेस के हमनमा थे और उनके मुकाबले में जो यहाँ पर मुस्लिम लीग का कैंडिडेट लड़ा था उसको उन्होंने ज़बरदस्त शिकस्त दी थी और उसको शिकस्त दे करके वो असम्बली में पहुँचे थे। और इतने लायक फ़ायक और काबिल ये शायर थे कि इनकी असम्बली में मंजूम तकरीरें मौजूद हैं, आज भी रिकॉर्ड में देखी जा सकती हैं। किसानों के मसाइल पर, ज़मींदारी के मसाइल पर, मज़दूरों के मसाइल पर जो उन्होंने तकरीरें की वो असम्बली में मंजूम
रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं, देखी जा सकती हैं। तो इतना बड़ा शायर जिसने कहा कि इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है, अक्सर जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। आज़मगढ़ की मिट्टी से, यहाँ की खाक से, यहाँ के एक एक ज़र्रे से उनको बड़ी मोहब्बत थी और जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में भी किया है। तो एक बड़ा नाम था और नई नस्ल उनको भूलती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी यादों पर वक्त की गर्द पड़ती जा रही थी। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि नई नस्ल को उनके कारनामों से वाकिफ़ कराया जाए और उनको याद किया जाए। और इसी सिलसिले में सेमिनार भी हुआ था और आज का ये फंक्शन भी उसी सिलसिले में है कि हम जानें कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई में क्या हिस्सा लिया, किस तरह से उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया और क्या क्या कुर्बानियाँ दी, और अपने कलम के ज़रिए, अपनी तकरीरों के ज़रिए किस तरह से नौजवानों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गम गुस्से का इजहार किया और अपने वतन की मोहब्बत का इजहार किया। ये नई नस्ल को मालूम होना चाहिए। अगर नई नस्ल ये नहीं जानेगी कि हमारा मुल्क कब ग़ुलाम था और कैसे आज़ाद हुआ, तो हम वतन के तईं नई नस्ल के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं कर। जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के मार्टिनगंज बाजार में 55 वर्षीय अधेड़ की नाले के अंदर लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। वहीं इस मामले में हत्या या आत्महत्या को लेकर पुलिस उलझी रही। पुलिस के अनुसार शव कई दिनों से पड़ा होने के कारण पहचान नहीं हो पा रही है। एसपी सिटी कमलेश बहादुर ने बताया कि शव पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना दीदारगंज क्षेत्र के अंतर्गत मार्टिनगंज बाजार के पास नाले में एक 55 वर्षीय पुरुष का कल शव मिला था। उसको पुलिस ने सूचना मिलने पर बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके पास से अन्य कोई कपड़े के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं मिली है। उसकी पहचान के लिए प्रयास कराया जा रहा है। फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए हैं और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? उनके शरीर पे कोई चोट और किसी तरह के अन्य निशान नहीं पाए गए हैं। अब पोस्टमार्टम आने के बाद पता चल पाएगा कि क्या मृत्यु का कारण क्या है, और पहचान का प्रयास किया जा रहा है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सभी दल सक्रिय हो चुके हैं। जनता की भी नज़रें इस पर टिकी हैं कि कौन क्या क्या करेगा और यह भी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। दोनों पर नज़रें टिकाई जनता को एबीसी न्यूज़ ने ब्रेकिंग दी कि अखिलेश यादव जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जनपद से चुनाव लड़ने की चर्चा फिर जोरों पर शुरू हो गई। चट्टी चौराहों से लेकर तमाम सार्वजनिक स्थानों पर अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा पर परिचर्चा का दौर लगातार जारी हो गया। इस संदर्भ में एबीसी चैनल ने लोगों के मन की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उनसे बात की। लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव सबसे बढ़िया उम्मीदवार हैं। उनके यहाँ से चुनाव लड़ने पर जीत पक्की है। लड़ाई में कोई दूसरा नहीं होगा। मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा। वो सीट निकालेंगे अखिलेश यादव सबसे बढ़िया उम्मीदवार अखिलेश यादव। पूरा समाज का 100% तब लड़ाई नहीं होगी। अगर अखिलेश रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। अखिलेश के बजाय दूसरा कोई रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। वो नहीं सफल होंगे। ये एकदम क्लियर है।
एक चीज ये कि अखिलेश यादव जी अगर चुनाव लड़ते हैं, इससे पहले गठबंधन नहीं था, इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन के मतलब स्थिति ये बन रही है कि कहीं कोई लड़ाई में होगा ही नहीं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो, और अगर कोई लड़ता तो भी बेहतर लड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो हार जाएगा चुनाव, ऐसा नहीं कोई भी लड़ेगा तो हारेगा, ऐसा नहीं। मोदी में कतई नहीं चलेगा क्योंकि सारी चीजें सामने है मोदी जी की। वहीं लोगों का यह भी कहना था कि सपा बसपा गठबंधन के चलते अखिलेश यादव यहां से बम्पर वोट से जीतेंगे। कुछ का कहना था कि अखिलेश के यहां से चुनाव लड़ने से आजमगढ़ की तकदीर बदल जाएगी। बहुत ज्यादा वोट से जीत होगी। हाँ, एक तरफा रहेगा। जी बिल्कुल टक्कर से बाहर। तो भी भाजपा का नाम लड़ेंगे ना, तो भाजपा का नाम तो यादव तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए मैं तो यहाँ बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि अगर सपा बसपा गठबंधन को गधे की गद्दी दिया जाए वो भी जीतेगा। बढ़िया रहेगा, बड़ा उत्साह रहेगा, इसलिए कि अगर वो लड़ते हैं तो उनकी वजह से आजमगढ़ का विकास होगा। मुलायम सिंह लड़े, उनका काफी विकास उनके शासन में हुआ। यदि अखिलेश यादव लड़ते हैं तो आजमगढ़ की तकदीर बदल जाएगी और अच्छा विकास होगा। जी बिल्कुल दे पाएंगे, इसलिए कि जब पिछली बार अकेले टक्कर दे दिया तो इस बार तो दो दलों का जो जिनका आधार है पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिलकर के टक्कर क्या मतलब उनको कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं देंगे।